फैलाना है और ये उसने जात पात की लड़ाई फैला रखी है और मन से वो गंदगी यहाँ डलवा रहा है। इसकी शिकायत करने पे विशेष सचिव लखनऊ से यहाँ आए और इसी संस्थाओं को लेकर के आदिवासी के बच्चे पढ़ते हैं दोनों संस्थाओं, और ये जो संस्था है ये भी आर्य समाज बगीची है। नमस्कार, हम खड़े हैं आज मथुरा ज़िले के कोसी कला कस्बे में। ये कोसी कला कस्बा अक्सर विवादों में रहता है। इससे कुछ ही दूरी पर हरियाणा लग जाता है। दो राज्यों के बीच का ये कस्बा है। लेकिन यहाँ पर आज जो हम खड़े हैं ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज मथुरा में और प्रदेश में भी डेंगू एक महामारी ऐसी फैली हुई है। अभी कोविड से हम फ्री नहीं हुए और डेंगू हम लोगों पर हावी हो चुका है। काफ़ी बच्चों की मृत्यु हो चुकी है उसमें। लेकिन अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जहां एक और स्वच्छ भारत का अभियान का एक मोदी जी ने अभियान चलाया था कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ देश, स्वच्छ नगरी, स्वच्छ घर। लेकिन आप देख सकते हैं ये कोसी कला का रोड है, नशा का जगह करके है ये पुराना जीटी रोड भी है। इसी से कोसी कला में एंट्री हुआ करती थी किसी टाइम पर। यहाँ से ही लोग निकला करते थे कोसी कला में। लेकिन आज आप देख सकते हो ये दलाव घर बना दिया नगर निगम ने। नगर निगम अधिकारियों को पता है कि बीमारी फैल रही है, उसके बावजूद भी ये गंदगी फैला रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर, सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर यहाँ 2 विद्यालय हैं जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों के जीवन से खिलवाड़ अगर कोई कर रहा है तो वो नगर निगम, कोसी कला का नगर निगम कर रहा है। और अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हो मेरे पीछे किस कदर गंदगी है। यहाँ गंदगी का ये हाल है कि बदबू इतनी भयंकर आ रही है कि हमें खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। अब आप सोचिए कि यहाँ से जब छोटे छोटे मासूम बच्चे निकलते हैं तो उनकी क्या पोजीशन होगी। 1.5 साल से कोविड के कारण बच्चे स्कूल नहीं आए, उस पीरियड में ये हालत कर दी नगर निगम ने इसकी। यहाँ पर नगर निगम ने इसको डलाव घर बना दिया। कोविड महामारी के टाइम पर देश को स्वच्छ करने की एक मुहिम छिड़ी थी, लेकिन अधिकारियों ने इसको डलाव घर बना दिया। जब दिख रहा था कि यहाँ पे स्कूल हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल स्कूल खुलेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी। आप देखिए पीछे मैं दिखाऊंगा, एक अवशेष है, पशुओं का अवशेष किस कदर पड़े हैं यहाँ पर। इनकी कितनी बड़ी बदबू आती है। पक्षी देखिए आप, जो अवशेषों को खाते हैं वो पक्षी देखिए। और इससे स्कूल कितनी दूरी पर है आप खुद देख सकते हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार ज़रा नज़र दिखाए, बिल्डिंग दिखेगी आपको स्कूल की। और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, मैं बात करना चाहूँगा स्थानीय लोगों से कि आप कहाँ के भैया? जी मैं निकासे का हूँ, कोसी कला। भैया ये जो गंदगी है कब से देख रहे हो आप इसको? जी हमें हो गए करीबन यहाँ पर 5-6 साल। हमारा घर करीब ही है, ये रहे हैं। हाँ, तो ये गंदगी ये डलाव घर था या ऐसे ही फेंक देते हैं? ऐसे ही फेंक देते हैं जी, कोई डलाव घर नहीं। आप लोगों ने इसका विरोध किया? किया जी, कोई सुनवाई नहीं हमारी। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? सब डाल देते हैं। क्या कहते हैं आपसे? कहते हैं हटवाएंगे यहाँ से, कोई सड़क की सुनवाई नहीं करता है। नगर निगम कभी सुनवाई नहीं करता है। सभासद जी हमारे पास आ चुके हैं, ये हैं। कोई बात नहीं है महोदय। अरे महोदय कोई दिक्कत नहीं है, आप हो तो नागरिक कोसी के नागरिक तो हो। आप एक चीज बताइए, इस गंदगी से आप कितने संतुष्ट हैं? बस ये बता दीजिए मुझे। नहीं, ये गंदगी से तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर विद्यालय हैं, आपकी कॉलोनी भी बिल्कुल लगी हुई है। क्या नगर निगम को इस तरह से गंदगी फेंकनी चाहिए? नहीं है? नहीं। कभी आपने ऑब्जेक्शन उठाया इस चीज़ का? ऑब्जेक्शन को जनाब कई दफ़ा उठाया था, पर कोई सुनाई नहीं होती। कोई सुनाई नहीं होती। आपका शुभ नाम? नईम सवासद। कहाँ रहते हैं आप? निकासा चौराया। निकासा चौराहे से कितनी कदम की दूरी पर यह गंदगी है? ज़्यादा कदम की दूरी ना, बहुत थोड़ी सी है। आपके परिवार में बच्चे भी होंगे? जी। इस टाइम महामारी भी फैली हुई है। बच्चे तो बहुत काफ़ी दूर है। सबसे पहले तो हमारा स्कूल ही आएंगे जी। भाई ये स्कूल भी तो हमारे ही हैं। आपके स्कूल हैं? हाँ जी। अब आप सोचिए, इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं। अब इन मासूम बच्चों को अगर किसी को एक को डेंगू हो गया या गलती से खुदा न खास्ता किसी को कोई और महामारी हो गई, क्या हाल होगा? ये देश का भविष्य है, हम इनके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? नहीं। और जब नगर निगम अगर इस तरह की हरकत करे तो हमारा फर्ज क्या है? हम आगे की कार्रवाई करेंगे जी। हमारा कार्रवाई कराने का फर्ज है ना जी। आंदोलन करने का फर्ज है ना, आवाज उठाने का फर्ज है ना। जी। कितनी उठाएंगे आप? अब तो जनाब ये रोड भी पास होगा ना।
ये गंदगी की बात कर रहा हूँ नहीं, मैं। जब ये रोड जनाब, पास देखिए, होगा- रोड नहीं, रोड के बात बाद भी तो डलाव सुनिए। है। आप एक चीज सोचिए, जी। यहाँ सामने एक अवशेष है पशु का, इसको पक्षी खाएगा और जाके दीवार पे बैठेगा, वहाँ थूक देगा। हाँ हाँ, कैसी महामारी फैलेगी? महामारी तो फैलेगी, गंदगी तो बेकार आज के टाइम पे। अब ये बताइए, आप अपने स्तर से कितने समय में इसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे? समाधान को तो आज 4 तारीख को मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग, जी। उसमें ये रोड पास हुआ है। अब हाँ। हम भी चक्कर में कि ये रोड पास होएगा, फिर इस गंदगी का कोई उपाय सोचेंगे। डलाव घर है यहाँ पर, नहीं, फिर ये नगर निगम ऐसे बिगड़ डलाव घर के कैसे डाल रहा है? ये फिलहाल में डाल रहा नहीं, डैम्पिंग की नहीं पास, वो बठेन वाले बठेन में होगा है। बठैन में जब डंपिंग यार्ड बन चुका है, हाँ, तो अभी फिर अभी बना नहीं है, चल रही है तैयारी। चल रही है ना प्रक्रिया, तब भी नगर निगम को इस तरह से फेंकना चाहिए कूड़ा? नहीं नहीं, फेंकना चाहिए। दूसरी चीज, कोविड महामारी से पहले उत्तर प्रदेश और प्रदेश की सरकार ने एक मुहिम छेड़ी थी, स्वच्छ भारत अभियान, जी, शेर है। जिससे कि गंदगी सिटी और सिटी के कॉलोनी के घर में भी नहीं दिखनी नहीं चाहिए। दिखनी चाहिए। यही थी। सही है। क्या ये आपकी नगरी स्वच्छ है? नहीं है, क्या आप संतुष्ट हैं इससे? नहीं, इस तरह नहीं है। आप इसका विरोध करेंगे? जी, चलिए, हमें आपसे उम्मीद है कि आप इसका विरोध करेंगे और इस मुहिम को उठाएंगे। महोदय, आप भी 2 शब्द कहेंगे? महोदय, आपकी नगरी कोसी कला, आप पहले तो अपना परिचय दें। मोहम्मद अनवर कुरैशी पार्षद हैं? जी, किस वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 6 से। वार्ड नंबर 6 से। महोदय, ये एक निशा का जगह है और यहाँ पर ये गंदगी डाल रखी है नगर निगम ने, आप जिसके पार्षद हैं, ठीक है, आप जिसके सदस्य हैं एक, उस निगम ने यहाँ पर गंदगी डाल रखी है जहाँ एक छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं, देश का भविष्य पढ़ते हैं। देश के भविष्य को बचाने के लिए जब कोविड महामारी फैली तो स्कूलों को बिल्कुल बंद कर दिया गया था कि इनके साथ कुछ ना हो। 1.5 साल बाद बच्चे पढ़ने आए, यहाँ से हम भी निकले तो इतनी गंदगी तो हमने भी कभी नहीं देखी। लेकिन जब कोविड हुआ, स्कूल बंद रहे, उसके बाद आज आप देखिए ये डलाव घर दिखता है, ना कि कोई रोड दिखती है, ना कोई कॉलोनी दिखती है। यहाँ स्कूल भी ऐसे दिख रहे हैं जैसे ये बाद में बना दिए गए हैं। यहाँ बहुत पुराने ऐतिहासिक स्कूल भी हैं और उसके बाद ये नगर निगम ने इस तरह से गंदगी डाली। आप कितने संतुष्ट हैं और इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? इसका सर हमने बराबर विरोध किया है। जिस दिन से हम सभासद हुए हैं जी, इसकी शिकायत करने पे विशेष सचिव लखनऊ से यहाँ आए और इसी संस्थाओं को लेकर के आदि कोसी के बच्चे पढ़ते हैं दोनों संस्थाओं में। और ये जो संस्था है ये भी आर्य समाज बगीची है। आर्य समाज बगीची होने आर्य के बाद भी समाज गंदगी है। बगीची होने के बाद भी इसमें गंदगी डल रही है और जबकि हमारा बराबर इसमें विरोध रहता है, मगर वो यूँ कह देता है कि ये बनिए हैं और ये फलाना है और ये वो। उसने जात पात की लड़ाई फैला रखी है और मन से वो गंदगी यहाँ डलवा रहा है। यहाँ पर हमने सुना है पैंठ लगती है जब पशु मर जाते हैं, उन्हें भी यहाँ फेंक देते हैं। और देखो एक अवशेष भी दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ। डालते हैं हैं? आपको बदबू नहीं आती क्योंकि आपका तो घर बराबर में ही है यहाँ पे? बदबू बराबर में ही है, बदबू से अलावा बराबर शिकायत करते हैं और ये संस्था की जगह है और इसमें खामी खां को गंदगी डलवा रहे हैं वो। कल को तो नगर निगम इस पे अपना कब्जा कर लेगा। हाँ, कर सकता, कब्जे के हालात ही हैं, वो लोग बना भी रहे थे कि ये तो डंपिंग यार्ड है, डंपिंग यार्ड घोषित कर देंगे। नहीं। अभी मैंने आपके कोसी कला के जो वरिष्ठ लोग हैं, पार्षद हैं या आप कह सकते हो सभासद बोलते हैं, नगर पालिका के लोगों से बात कराई, वो भी इससे संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं हमने विरोध किया। अभी मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, ये देखिए गंदगी किस आलम से पड़ी है। यहाँ पर ये संस्था की जगह है लेकिन नगर निगम ने, नगर पालिका ने इसको अपने कब्जे में कर रखा है और डलाव घर बना दिया है। अभी हमने एक ट्रैक्टर वाले से भी बात की थी, वो गंदगी फेंक रहा था तो बोला साहब मैं तो ऐसे ही डाल जाता हूँ, नगर निगम वालों ने बोल दिया कि आप कहीं भी रोड पर गंदगी फेंक दो। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि गंदगी को कहीं भी फेंक दो। एक तरफ देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान आप देख सकते हो, यहाँ गुलाबों के फूलों की खुशबू महक रही है। यहाँ बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं। गुलाब के फूलों की महक के बीच में ये गुलाब के फूल हैं। इन महानुभावों के लिए जो इस प्रदेश में, इस राज्य में, इस जिले में, और डीएम महोदय आप ये सोचिए कि आप अभी कोह गांव में 14 बच्चे इस बीमारी से एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बाद देखिए अभी एक ये जानवर कोई फेंक के गया है यहाँ पर। अब आप ये सोचिए जब इस जानवर को यहाँ फेंकें तो कितनी बड़ी बदबू, और स्कूल कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर तक इसकी बदबू फैलती है। बच्चे किस तरह से रहेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, ये सोचने का विषय है। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय
आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं। उनको ये नहीं दिख रहा कि मासूम बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे हम, और पास ही हैं। और एक है सरस्वती विद्या मंदिर, जो करीब मैं समझता हूँ 32-35 साल पुराना स्कूल होगा। उस टाइम पे यहाँ गंदगी भी नहीं हुआ करती, और जहाँ नगर पालिका ने डलाव घर बना रखा है वो क्या जगह है पता है आपको? अगर आप सुन लेंगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस महापुरुष का, जिस पिता के लिए और जिस पिता ने हमारे देश के लिए बलिदान कर दिया, उसके नाम से जाने वाला चबूतरा, गांधी चबूतरा, उस पर नगर पालिका ने कब्जा कर रखा है और गंदगी का डलाव घर बना रखा है। महात्मा गांधी के चश्मे पर जहां एक और भारत और एक स्वच्छ लिखा हुआ है, तो सही कहा है कि एक और भारत है और एक तरफ सुरक्षता है। स्वच्छता नहीं है, अंधेर नगरी हो रही है, सिर्फ वादे कागजों में निभाए जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे प्रिंसिपल सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आप किस स्कूल से हैं? सरस्वती विद्या मंदिर। सर, आपका शुभ नाम? अमित चतुर्वेदी। सर, आपके स्कूल के बराबर में ये गंदगी है, डलाव घर बना हुआ है। जी जी। क्या आपने कभी इसका ऑब्जेक्शन उठाया? कई बार नगर पालिका के चेयरमैन और ईओ को लेटर लिख चुके हैं। मौखिक भी कई बार बात हुई, फ़ोन से भी बात हुई कि आप इसको हटाइए, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण अभी स्कूल वैसे ही दो साल से बंद थे, बच्चों का भविष्य खतरे में है, और अब डेंगू दूसरे पैर पसार रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि विद्यालय के, हमारे दोनों विद्यालय, एक दूसरा विद्यालय और एमडी जैन, उसके बच्चे भी इसमें आते हैं। लगभग 3000 बच्चे रोज़ निकलते हैं, पैदल, साइकिल से, बस से, तो बीमारी फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। और हमारा प्रयास यही है, बार बार विनम्र निवेदन करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जब आपने एप्लीकेशन दी तो नगर पालिका अध्यक्ष का क्या कहना था? अभी पिछले दिनों जब कोविड के बाद स्कूल खुले थे तो माननीय जिलाधिकारी जी का भी एक लेटर आया था कि आप लोकल नगर पालिका से निवेदन करिए। उनका लेटर लगा करके हमने लेटर भेजा था वो, और सैनिटाइजेशन, आसपास की स्वच्छता, इसके लिए भी निवेदन किया था। लेकिन एक बार वो नाम मात्र के लिए वो गाड़ी आई स्कूल में, वो सैनिटाइजेशन हुआ, उसके बाद दोबारा पूछ करके नहीं देखा उन्होंने। सर, मैं आपको यहाँ बीच में रोकूंगा। क्या स्कूल में सिर्फ सैनिटाइजर करने से बच्चों को बीमारी नहीं फैलेगी? जब रोड पर से इतनी गंदगी में से, इतने बुरे माहौल में से अगर बच्चे निकल के जाएंगे और स्कूल में सैनिटाइज कर दो, एक तरफ तो हम गड्ढे में पानी भर दें गंदा, कीड़े मकोड़े डाल दें, और एक तरफ स्वच्छ पानी रख दें, पहले उसमें नहाओ फिर उसमें नहाओ, क्या बच्चे सही रह लेंगे? जैसा कि आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, अगर सैनिटाइजेशन से कोरोना चला जाता तो पूरे देश को, हर व्यक्ति को रोज़ सुबह सैनिटाइजर से नहलाया जाता और किसी को कोविड की जैसी बीमारी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल फॉर्मेलिटी थी। उन्होंने पानी भरकर यहाँ छिड़काव कर दिया, उसका भी वो पर्याप्त नहीं है। ये गंदगी इतनी ज़्यादा है कि इसकी बदबू जो है स्कूल के अंदर तक जाती है। क्लासरूम में टीचर को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, वो पढ़ाते पढ़ाते इतनी बदबू। बच्चे सुकून से खाना खा लेते हैं? बिल्कुल नहीं, खाना लंच समय पे बच्चे बड़ा मुंह बंद करके, नाक बंद करके, पता नहीं कैसे खाना खाते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको घुटन सी होती है। अब अभी 6 दिन से बच्चों के स्कूल खुले हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 6 दिन में अभी ये तकलीफ है। आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो और उमस निकलेगी, बारिश पड़ेंगी, अभी और उमस निकलेगी, क्या हाल होगा बच्चों का? आप तो हमसे ज़्यादा बेटर हैं, आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के। जी, जब बरसात होती है तब तो यहाँ पर स्थिति बड़ा भयावह हो जाती है, निकलना मुश्किल है। साइकिल से बच्चे कीचड़ में गिरते हैं, फिर हम उनको हाथ पैर धुलवाते हैं, कपड़े दूसरे मंगाते हैं घर से, फिर पहनाते हैं, तो बड़ा बुरी स्थिति है। और बीमारियाँ तो जैसा डेंगू फैल रहा है, मथुरा में भी प्रवेश कर चुका है डेंगू, और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा खबर लगी है कि 18-20 बच्चे अभी कुछ एक्सपायर हो चुके हैं। तो गांव में 14 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं। जी, जी। और जचौंदा गांव है, वहां तक डेंगू ने प्रकोप फैला रखा है। लगभग 200-250 लोग वहां पर भी बीमार पड़े हैं। आज हर घर में खटिया पड़ी है। यहाँ से जचौंदा ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और डेंगू किसी देश, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी ऊंच नीच को देखकर नहीं फैलता है। यहाँ 4 कदम की दूरी पर स्कूल है, 4 कदम की दूरी पर ही नगर निगम है, नगर पालिका है। अगर यहाँ से डेंगू का एक मच्छर किसी बच्चे को काट लेगा तो वो तो सब में फैलेगी बीमारी। जी हाँ, जी हाँ। तो क्या नगर पालिका वालों का फर्ज नहीं है ऐसे सफाई कराने का? मुझे पता नहीं नगर पालिका क्यों नहीं ऐसा कर रहा है। क्या इंटेंशनली बीमारी करना चाहता है वो, या कोई और उनके जैसे कोविड में लोगों की मौतें हुई थी, जिस तरह से कोविड में लोगों की जानें गईं, क्या उसी तरह से डेंगू के जरिए बच्चों का भविष्य बिगाड़ना चाहता है नगर पालिका? शायद नगर पालिका ने कोई अलग छुपा हुआ उद्देश्य हो,
कोई और उनके साथ स्ट्रेटजी हो, जिसकी वजह से वो इंतजार कर रहा है कि जब यहाँ लाशें बिछने लगेंगी तब वो जागेंगे और शायद मतलब लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, लग रहा है। क्योंकि हमें भी लग रहा है, हमें ये शब्द नहीं बोलना चाहिए क्योंकि देश के मासूम बच्चों के साथ ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। और अभी एक और सज्जन है हमारे साथ। सर, अपना परिचय देंगे? मैं नरेंद्र शर्मा, प्रिंसिपल एमडीजन पब्लिक स्कूल। सर, आपके स्कूल के तो जस्ट बिल्कुल गेट के सामने ही डलाव घर है, क्या आपने एप्लीकेशन नहीं दी? हमने कई बार एप्लीकेशन दी है और एप्लीकेशन का लखनऊ से भी एक टीम आई थी, उन्होंने भी इसका निरीक्षण किया है। ये 2-3 साल से बहुत ज़्यादा डलाव घर बना हुआ है। पहले तो कुछ जो निस्तारण कूड़ा आता था वो पीछे की साइड में जाकर डलता था, लेकिन जब 3 साल से विशेषकर ये कूड़ा यहाँ पे डल रहा है और स्कूल के बराबर के अलावा रोड पर जो रोड है उसके बराबर में भी इतना कूड़ा डाला हुआ है कि किसी का भी निकलना दुर्लभ हो रहा है। और पशु पेंट जो लगती है, पशु पेंट के बाद में नहीं, जब लखनऊ से टीम आई तो उसने क्या कहा यहाँ पर सर्वे में? या पूरा सर्वे उसका मतलब ये है कि नगर पालिका के खिलाफ वो करके ले गए थे, लेकिन उसका कोई भी। कितने समय पहले आई थी टीम? ये 2 साल पहले टीम आई थी। 2 साल पहले टीम आकर के, सर का कहना है कि 2 साल पहले यहाँ टीम आई थी और 2 साल के बाद गंदगी बढ़ी। इसका मतलब नगर पालिका अध्यक्ष ने उस टीम को भी पैसे खिलाए होंगे, जभी तो बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। मैं दिखाऊंगा, पीछे स्कूल है, इस स्कूल में मासूम बच्चे पढ़ते हैं। शायद नगर पालिका अध्यक्ष के बच्चे नहीं पढ़ते, नगर पालिका सदस्यों के बच्चे नहीं पढ़ते। अगर उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे होते तो यहाँ सफाई होती। जब ही कहते हैं कि जहाँ सरकारी व्यवस्थाओं पर उंगली उठती है ना, इसी कारण उठती है क्योंकि जब सरकारी विभाग लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने लग जाते हैं और जब यही सुविधाएं प्राइवेट होती हैं, फिर कहते हैं कि प्राइवेट हो रही है, हमारी नौकरियां जा रही हैं। आप गद्दी पर बैठ करके सुविधाओं का उपयोग नहीं होने देते, अपनी ताकत का फल पूरी तरह से यूज करते हो और गंदगी फैलाते हो। अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार ज़रा पूरी गंदगी का एक नज़ारा दिखाएं, उसके बाद हम और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये आप देख सकते हो, ये संस्थाओं की जगह हैं, न कि नगर निगम पालिका की। नगर पालिका ने इनको ऑटोमेटिक अपना कब्जा करके डलाव घर बना दिया है। ये पुराना जीटी रोड है, कोसी कला में एंट्री करने का जीटी रोड है। ये पुराना जीटी रोड हाईवे, इससे देखिए आप 4 कदम की दूरी पर हाईवे निकल रहा है। यहाँ पुराना हाईवे था और इसकी गंदगी से छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ खाना नहीं खा सकते, स्कूल में पढ़ नहीं सकते, टीचर पढ़ा नहीं पा रहे, कई टीचर बीमार भी हो चुके हैं, बच्चे बीमार हो चुके हैं। और आप देखिए किस कदर, देखिए वो पीछे एक ट्रक है, मंडी में सामान खला के आया और यहाँ पर गंदगी फेंक रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा, ट्रकों में से गंदगी खल रही थी। जब हमने उन्हें टोका, बोले ऑलरेडी यहाँ गंदगी फैल रही है, तो हम क्यों ना फैलाएं गंदगी? मतलब सफाई का नाम नहीं है, हम क्यों ना फैलाएं गंदगी? अब आप देख सकते हो, जो मैं अभी कह रहा था ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चबूतरा ये है। अब देखिए मासूम छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं स्कूल। बेटा एक मिनट इधर आओ, क्या नाम है आपका? ईशाना। बेटा यहाँ आप कौन से स्कूल में पढ़ने आते हो? एमडीजन पब्लिक स्कूल। यहाँ से क्यों इतनी जल्दी पड़ रही है आपको भागने की? बदबू आ रही है? नहीं। हाँ। हैं? नहीं बोला जा रहा? चलिए कोई नहीं, बच्चों से बोला नहीं जा रहा, इतनी भयंकर बदबू है। हम जो खड़े हैं ना, हमारा भी मन उल्टियाँ आने का हो रहा है। और आपको अभी दिखाऊंगा, देखिए एक ये स्कूल है सामने और इसकी दीवार से लग के नगर पालिका ने ये गंदगी फैला रखी है। और आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा एक दिखाएं कि पशु पड़ा है इसमें, कितनी भयंकर बदबू आ रही है। गेट के पास खड़ा नहीं हुआ जा सकता, यहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं सकते, इतनी गंदगी। नगर पालिका महोदय, आपको शर्म नहीं आती कि इतनी गंदगी कर रखी है आपने स्कूलों के बराबर में? मासूम बच्चों की ज़िंदगी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देखिए, ये डलाव घर है और ये स्कूल है, इसी के बराबर में सरस्वती विद्या मंदिर है। यहाँ करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं और 3000 बच्चों की ज़िंदगी से ये खिलवाड़ है नगर पालिका की तरफ से। अब ये देखिए, पीछे ये सारा स्कूल के सामने का दृश्य है, यहाँ गंदगी है और ये देखिए, ये सारी गंदगी ही गंदगी कर रखी है नगर पालिका ने। ये नाला आ रहा है और नाले में किस तरह से पशु पड़े हैं, मृत पशुओं को ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। और देखिए यहाँ पर ये कॉलोनी है, ये कौन सी कॉलोनी भैया? यहीं के आप रहने वाले? कौन सी कॉलोनी है?
ये निकासा है। निकासा है। यहाँ आप लोगों को सुकून मिलता है ऐसी गंदगी में? नहीं सर, ये काफ़ी बार कंप्लेंट किया, कोई उठाता ही नहीं इसको। मतलब आप लोगों ने लिखित में शिकायत की है? कई बार किया है सर, कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई नहीं होती क्या है। कहते हैं नगर पालिका? वो चेयरमैन साहब आए थे, चेयरमैन साहब ने बोला था कि वहाँ पे बठेन में कोई वो बनवा रहे हैं 4 दीवारी, उसमें ये कचरा जाएगा। कितने यहाँ पे। साल पहले से डलवा रहे हैं वहाँ पे? अभी नहीं डलवाया है वहाँ पे। अभी आप कहाँ से भैया? मैं तो यहीं से हूँ जी। तो आपका घर कितनी दूर है इस गंदगी से? थोड़ी सी दूर है बस। आप सुकून से रह लेते? आग लग जाती है, इसमें बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में। सो लेते हो सुकून से? नहीं। शिकायत की? कई लोग तो घर बेच के जा चुके हैं यहाँ से, इस वजह से। इसी की गंदगी की वजह से। ये छोटे बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? भरत। कहाँ से हो? बैंक कॉलोनी। बैंक कॉलोनी। कौन से स्कूल में पढ़ते बेटा? एमडी जैन पब्लिक स्कूल। बेटा आप सुकून से क्लास में पढ़ लेते हो? नहीं सर, इधर बहुत बदबू आती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है इधर। आप खाना जब दम लंच घुट करते हो जाता है, कैसा लगता है? दम सा घुट जाता है। दम सा घुटता है? खिड़की लगानी पड़ती है और फिर गेट साइड का खोलना पड़ता है बहुत। अच्छा। और बेटा तुम्हें? यही सेम। ये सेम पोजीशन होती है। ये देखिए, वैसे कोविड की वजह से सभी मास्क लगा के जा रहे हैं। लिखिएगा स्कूल की बाउंड्री। अब मैं एक बार कहूँगा कैमरामैन से जरा दिखाएं, ये स्कूल की बाउंड्री और गंदगी, स्कूल गंदगी, स्कूल गंदगी। और ये जो जगह है ना, आइए मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। ये जो डलाव घर है, बदबू आ रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, सॉरी उसके लिए। लेकिन मैं कहूँगा ये जो डलाव घर बना रखा है ना नगर पालिका ने, आपको पता है ये कौन सी जगह है? देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चबूतरा है ये। और इसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चबूतरा क्यों कहा जाता है पता है आपको? जब वो आंदोलनों में इधर आए थे, यहीं रुके थे वो। इस देश को आज़ाद कराने वाले राष्ट्रपिता जिनके नाम से सरकारें चलती हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी जिनको पूछते हैं, उनके चबूतरे का ये हाल है। आप खुद सोचिए, केंद्र में सरकार बीजेपी की, प्रदेश में सरकार बीजेपी की, और महात्मा गांधी जी का चबूतरा गंदगी में। क्या यही स्वच्छ भारत अभियान है? 2 साल 2.5 साल पहले जब लखनऊ से टीम आई थी, उस टाइम कह दिया था कि हाँ ये गंदगी गलत पड़ी है, इसको हटाया जाएगा। लेकिन 2.5 साल बीत गया, गंदगी आज तक नहीं हटी। अर्थात लखनऊ की टीम को भी माखन मिश्री मथुरा का खिला के भेज दिया गया, और ब्रजवासी के पेड़े जरूर भेजे होंगे उनको, इसीलिए ये गंदगी नहीं हट रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी हमने आपको निसाका पे दिखाया कि गंदगी किस तरह से है। तो अभी हम कोसी के नगर पालिका में हैं, और आप देख सकते हैं अधिशासी अधिकारी कक्ष है ये, और यहाँ पर ईओ मैम बैठी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आइए अंदर, मैं कहूँगा एक बार ज़रा यहाँ आते हैं। और हम नगर पालिका आ चुके हैं, और जो गंदगी का मैटर था उस मुद्दे को हम मैम से डिस्कस करेंगे। मैम राधे राधे। आपका शुभ नाम? पूर्णिमा। आप किस पद पर हैं नगर पालिका? यहाँ अधिशासी अधिकारी के पद पर। अधिशासी अधिकारी। मैम यहाँ पर देखा गया है कि कोशी कला की जहाँ पशु पैठ लगती है, वहाँ पर गंदगी बहुत है। वहाँ स्कूल भी हैं 2, एक सरस्वती विद्या मंदिर और एक MK जैन प्राइवेट स्कूल है। वहाँ पे गंदगी भी है, कुछ पशु भी पड़े हुए हैं। उसका क्या निदान है? जो आज महामारी फैल रही है चारों तरफ, उसको देखते हुए आप नगर पालिका वहाँ क्या कर रही है? देखिए, पशु पैठ लगता है सैटरडे से लेके मंडे मॉर्निंग तक रहता है, तो बाहर से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे राज्यों के लोग भी आते हैं यहाँ अपनी पशु लेके। तो वो मंडे के बाद मॉर्निंग के बाद वहाँ से सफाई शुरू होती है। लेकिन ये मुझे जानकारी हुई है कि कुछ लोग वहाँ अपने पशु जो मर जाते हैं उनको भी वहाँ छोड़ दिया है, जैसे कि अभी लोगों ने बताया भी है मुझे। तो वहाँ पे अभी सफाई होगी, पूरी प्रॉपर सफाई नहीं हुई, जो मर गए पशु उनको दूर ले जाके गड्ढे में दफनाया जाएगा। तो वहाँ जो एक निकासा क्षेत्र भी है हमारा, जहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है हमारा, तो वहाँ पे पहले से भी हमारा वहाँ पे कूड़ा डलता चला जा रहा है। अब हमें डंपिंग ग्राउंड हमें मिल गया है बठैन कला गेट में, तो वहाँ पे गांव में वहाँ पर हमारा डंपिंग ग्राउंड बन रहा है। तो कुछ दिनों से हमारा वहाँ पे चालू हो गया है कूड़ा जाना। तो अब मैम जैसे कि अभी हमने देखा था, जब हम वहाँ खबर बना रहे थे, तो एक नगर पालिका का ही एक ट्रैक्टर था, और वो रोड पर, बिल्कुल रोड पर, चलिए डंपिंग यार्ड आप बता रही हैं कि वहाँ पे होना चाहिए, वैसे स्कूल के पास होना ही नहीं चाहिए। वो सिटी 40 सालों से था, अब वहाँ से हट गया है, क्योंकि अब हमारा हमें जमीन मिल गई है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा जमीन गांव में डंपिंग यार्ड के लिए बोला गया है कि सिटी से कम 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए। 10 किलोमीटर दूर ही है, बठैन कला गाँव में है, वो हमें मिल गया। अब हमारा कूड़ा वहाँ जाने लगा है। नहीं, जो अभी तक पड़ रहा था निकासा पे, वो तो बिल्कुल नहीं, वो पहले का पड़ा हुआ है। अब उसे वहाँ से हम हटा के
पार्क बनाया जाएगा। ये हमारा यहाँ पे कार्य योजना चल रही है कि हम वहाँ पार्क बनाएंगे स्कूल के बगल में, स्कूल के बराबर में पार्क बनाएंगे। मैं कब तक उम्मीद समझें मैम इस मैटर में? अभी देखिए नगर पालिका में इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं है जिससे कि उस कूड़ा उठाने का हम ठेका दे सके या टेंडर कर सके, निविदा कर सके उसकी। तो जैसे तो हमारे पास धनराशि नहीं, इसके लिए नगर पालिका कुछ समाज सेवियों का भी सहारा ले सकती है। बिल्कुल, अगर कोई भी आना चाहे तो इस बारे में हम उनका स्वागत करते हैं नगर पालिका में, और उनसे हम राय मशवरा करके इसको जल्दी से जल्दी वहाँ से हटा देंगे। चलिए, ये हमारे साथ मैम थी, इन्होंने आश्वासन दिया है कि वो गंदगी हटाई जाएगी, लेकिन वहाँ पे कुछ पशु पड़े हुए थे मरे हुए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने आपको हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, ये पता भी लगाया जाएगा कौन अपने जो वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के पशु लाते हैं और पैड की वजह से वहीं छोड़ के चले गए हैं वो मरे हुए अपने जानवर, छोटे बच्चे भी हैं भैंस वगैरह के, तो उनको छोड़ के चले गए हैं। तो ये यहाँ प्रॉपर नहीं मरते, दूर दराज से ला के यहाँ छोड़ गए, जिससे मुझे अभी SI ने भी बताया इस बारे में। तो उनको हटवाया जा रहा है, उनको हटा के दूर वहीं कहीं पे दूर जगह पे जहाँ पे कोई भी आबादी से दूर उनको वहाँ पे ले जाके उसको ज़मीन के नीचे गड़वाया जाएगा, और आगे ऐसा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, और जो भी सफाई नायक है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं कि उसने सुबह से अब तक क्यों नहीं हटाया है। दूसरा मैम एक चीज़ और देखिए कि नगर पालिका का ही ट्रैक्टर रोड पर जहाँ डंपिंग आप बता रही हैं, चलिए वहाँ आप कह रही हैं कि पुराना है तो वहाँ डलना है, ठीक है, लेकिन रोड पर तो गंदगी नहीं आनी चाहिए। नहीं, अगर रोड पे ऐसी कोई गंदगी डाल रहा है तो मैं इसे देखूंगी, जांच करूंगी, उसमें कार्रवाई करूंगी। वहाँ पर हमने देखा कि रोड के सहारे बहुत सारी गंदगी है, ऐसा लग रहा है जैसे डंपिंग यार्ड ये रोड ही बना दिया, पुराना GT रोड है वो, वहाँ से लोग एंट्री भी करते हैं कोसी में, तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा? नहीं, रोड के किनारे अगर गंदगी डाली है किसी ने तो उसको देखेंगे, हमने आपसे पहले बताया, लेकिन रोड के किनारे नहीं होना चाहिए, वो डंपिंग ग्राउंड में ही जाना चाहिए। कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, हम पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे, उस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी इसमें। चलिए, आज हम जब नगर पालिका आए तो अधिशासी अभियंता मैम ने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं, और बच्चों के भविष्य के ही कारण ये जब कोविड फैला था तो स्कूल बंद कर दिए गए थे। अभी 6 दिन पहले स्कूल जब खोले गए सरकार के आदेशानुसार, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन किया और गंदगी इस तरह से फेंकी गई है, तो उन पर कार्रवाई होगी। इसी आश्वासन के साथ हम कोसी नगर पालिका से आश्वस्त होकर जाएंगे और फिर एक बार आएंगे और इसको टेस्ट करेंगे कि वाकई ये कार्य हुआ या नहीं हुआ। मैं दीपक सारस्वत, कोसी कला, मथुरा।